प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैप्टिव पावर प्लांट 1 ने एक दिन में बनाया नया उत्पादन रिकॉर्ड। निदेशक प्रभारी आरएसपी कहते हैं, हर कल हमारा एक बेहतर संस्करण बनाएगा। सेल आरएसपी में निवारक सतर्कता चेतना पर जागरूकता सत्र किया गया आयोजित। और दीपिका इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्वर्ण जयंती समारोह भव्य पूर्व छात्र समागम के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के कैप्टिव पावर प्लांट 1 ने 25 दिसंबर 2025 को 53.17 मेगावाट बिजली के अपने उच्चतम दैनिक उत्पादन का उत्पादन करके एक नया एकल दिवस का रिकॉर्ड बनाया है। स्टीम टरबाइन जनरेटर एसटीजी 1 और 2 ने 33.16 मेगावाट का उत्पादन किया। बैक प्रेशर टरबाइन जनरेटर बीपीटीजी ने 3.71 मेगावाट का उत्पादन किया, जबकि टॉप रिकवरी टरबाइन जनरेटर टीआरटीजी ने 16.30 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया, जिससे कुल 53.17 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया। पिछला सबसे अच्छा उत्पादन 11 अगस्त 2023 को 52.41 मेगावाट था। निदेशक प्रभारी डीआईसी आरएसपी श्री आलोक वर्मा के साथ कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक वर्क श्री विश्व रंजन पल्लई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक खान ओजीओएम सीएमएलओ श्री एमपी सिंह और कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी ने 27 दिसंबर को विभाग का दौरा किया और सीपीपी 1 सामूहिक को उनके निरंतर प्रयासों के लिए बधाई दी। इस अवसर पर संयंत्र के कई मुख्य महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सीपीपी 1 सामूहिक के प्रयासों की सराहना करते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा कि निरंतर सुधार प्रगति की कुंजी है और टीम से निरंतर उन्नयन में विश्वास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हमें विश्वास होना चाहिए कि जहां हम आज खड़े हैं, कल एक बेहतर संस्करण होगा। यह निरंतर विकास हमें बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। विभाग की क्षमताओं में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि सीपीपी 1 जल्द ही 62 मेगावाट के अगले लक्ष्य स्तर को प्राप्त करेगा। उन्होंने आगे कहा कि राउरकेला स्टील प्लांट को 2029 तक सबसे कम लागत वाला स्टील उत्पादक बनने का प्रयास करना चाहिए और इस लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता और नवाचार के साथ काम करने के लिए सामूहिक रूप से आह्वान किया। उल्लेखनीय प्रदर्शन का जश्न मनाने के लिए डीआईसी ने सीपीपी 1 सामूहिक को उनके टीम वर्क और समर्पण की सराहना करते हुए गुलदस्ते और मिठाई भेंट की। सभी कार्यपालक निदेशकों ने भी इस अवसर पर बात की और सामूहिक रूप से गति बनाए रखने और इस तरह के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले महाप्रबंधक सीपीपी 1 एनसी परिदा ने गणमान्य व्यक्तियों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने की यात्रा और अगली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्य महाप्रबंधक पावर श्री दीपक रॉय ने प्रबंधन और संबद्ध विभागों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। विशेष रूप से कैप्टिव पावर प्लांट विशिष्ट ऊर्जा और कोयले की खपत को कम करते हुए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे परिचालन दक्षता और लागत अनुकूलन में सुधार होता है। यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी मदद करता है। ईएसजी सिद्धांतों और दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों के लिए आरएसपी की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक वर्ग सम्मेलन कक्ष में 26 दिसंबर 2025 को दिन प्रतिदिन के संचालन में पारदर्शिता, अखंडता और निवारक सतर्कता के महत्व के बारे में अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए चेतना शीर्षक से निवारक सतर्कता पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया था। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री विश्व रंजन पल्लई, मुख्य महाप्रबंधक अनुरक्षण श्री एसएस राय चौधरी और महाप्रबंधक सतर्कता और एसीवीओ श्री रंजन भारती ने सत्र की अध्यक्षता की। सत्र में बड़ी संख्या में मुख्य महाप्रबंधक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री पल्लई ने जोर देकर कहा कि सतर्कता एक सामूहिक जिम्मेदारी है
और अधिकारियों को आरएसपी में पारदर्शी और कुशल कामकाज को समर्थन करने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं के साथ सतर्क, सक्रिय और अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री भारती ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में संगठनात्मक कामकाज में निवारक सतर्कता के महत्व पर प्रकाश डाला। उप महाप्रबंधक सतर्कता श्री संदीप बंसल ने प्रासंगिक प्रावधानों और उनके निहितार्थों को रेखांकित करते हुए पेनाल्टी विषय पर एक प्रस्तुति दी। इसके बाद सहायक महाप्रबंधक सतर्कता श्री अबानी कुमार बिस्वाल द्वारा विभिन्न सतर्कता मामले के अध्ययन पर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। यह सत्र इंटरैक्टिव था, जिसमें उपस्थित लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और चर्चा की। दीपिका इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 5 की स्वर्ण जयंती 27 दिसंबर 2025 को स्कूल परिसर में मनाई गई। गाला कार्यक्रम ने दुनिया भर के प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों की एक आकाशगंगा को भी एक साथ एकत्रित किया। निदेशक प्रभारी डीआईसी सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी श्री आलोक वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन, ज्ञानार्जन एवं विकास और उपाध्यक्ष डीईएमएस प्रबंध समिति श्री पी के साहू, महाप्रबंधक बीई, आईईडी और एचए और सचिव डीईएमएस प्रबंध समिति श्री आर के वर्मा, सहायक महाप्रबंधक नगर सेवाएं डॉक्टर सुशीता दास और आरएसपी के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। भव्य उत्सव में वर्तमान छात्रों, संकाय और उल्लेखनीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ पीढ़ियों तक फैले पूर्व छात्रों की भारी मंडली देखी गई। इस घटना ने पुरानी यादों, गर्व और खुशी को विकीर्ण किया, क्योंकि डीईएमएस परिवार शिक्षा और सामुदायिक निर्माण में 50 वर्षों की उत्कृष्टता का सम्मान करने के लिए फिर से मिला। डीआईसी ने पूर्व छात्रों, शिक्षकों, छात्रों और ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भले ही स्कूल की घंटियां बजना बंद हो जाएं, लेकिन उनकी गूंज जीवन भर गूंजती रहती है, जो मूल्यों, चरित्र और सफलता को आकार देती है। दिमाग को पोषित करने और अनगिनत व्यक्तियों के करियर को आकार देने में डीईएमएस की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए डीआईसी ने कहा, इस संस्थान की समग्र विकास, बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने, रचनात्मकता और नैतिक दृढ़ता के लिए गहरी प्रतिबद्धता ने राउरकेला के शैक्षिक वातावरण की आधारशिला के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया है। इसकी सफलता सार्थक योगदान करने के लिए तैयार अच्छी तरह से व्यक्तियों को पोषित करने के लिए इसके अथक समर्पण के लिए एक श्रद्धांजलि है। श्री वर्मा ने इस अवसर को चिन्हित करने के लिए प्रकाशित स्वर्ण जयंती स्मारिका का विमोचन किया। डीआईसी ने कार्यक्रम के दौरान स्कूल के पूर्व शिक्षकों को भी सम्मानित किया। इससे पहले अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं और अध्यक्ष दीपिका इंग्लिश मीडियम स्कूल एएडीएस डॉक्टर संजय कुमार तिवारी ने अपने भावुक संबोधन में इस प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़े हर व्यक्ति के जीवन में संस्थान के गहरे प्रभाव के बारे में बात की। प्रधानाचार्य डीईएमएस सुश्री स्मृति मोहंती ने स्वागत भाषण दिया। यह उल्लेखनीय है कि पिछले 50 वर्षों में डीईएमएस ने भारत और विदेश दोनों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित पदों पर सेवारत कई दिग्गजों को तैयार किया है। इनमें से कई उल्लेखनीय पूर्व छात्र स्वर्ण जयंती समारोह में भाग ले रहे हैं, जो इस अवसर की भव्यता को बढ़ाते हैं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।